स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 6 भी पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। जो क्या लिखा है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर। तो लिखा है अंश उसके हर से 3 कम है। तो हर से 3 कम है तो इसको हल कैसे करेंगे? तो पहले क्या है, हर से 3 कम है तो हर पता है कहेंगे, तो तभी तो 3 कम है अंश में। तो माना हर बराबर x, हर अंश x मान लेंगे तो अंश क्या होगा? हर से 3 कम। तो हर कितना है? हर से 3 कम, हर -3। और हर हमारा कितना है? x -3। तो अंश क्या हो गया? x -3। अतः परिमेय संख्या क्या होगी? अतः परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश कितना है? x -3, यही तो अंश है। और हर कितना है? बटे x। लिख गया? ठीक है, इसको समीकरण चाहिए 1 मान लो। यदि उनके अंश और हर में 5 जोड़ दें, यानी ये जो परिमेय संख्या है इसके अंश में भी 5 जोड़ दें और हर में भी 5 जोड़ दें, तो नई संख्या का मान 3/4, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। अब जो परिमेय संख्या क्या है, उसका अंश यानी x -3, ये अंश है, इसमें क्या है? 5 जोड़ दें। और हर क्या है? x, इसमें भी 5 जोड़ दें, यानी कि अंश और हर में 5 जोड़ दें। तो अंश और में 5 जोड़ दिया तो नई संख्या का मान 3/4, इसका मान क्या आएगा? 3/4 बराबर किसका होगा? 3/4 हल करेंगे। x -3 + 5 क्या है? +2 बटे x + 5 बराबर 3/4। बज्रगुणन विधि से ये 4 इसमें गुणा होगा, ये x + 5 3 इसमें, यानी 4 क्या होगा? तो ये 4 गुणा x + 2, इसमें इसका हर इसके अंश में। अब ये वाला क्या? 3 गुणे x + 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर 4 बाहर काम है तो दोनों अंदर जाएगा, दोनों पदों के अंदर 4x, 4x + 4 दूना 8 बराबर, ये 3 का x से गुणा होगा 3x + 3 का 5 से गुणा होगा 15। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे चरों में मान आ गए। अब हमें चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तभी हमारा परिमेय संख्या तो निकलेगी। तो ये x का मान निकालने के लिए जो दूसरी तरफ जो हमारा चर वाला पद है वो पहले यहीं दाएं तरफ है, उसको बाएं तरफ लाएंगे। तो 4x और प्लस है तो इधर क्या जाएगा? -3x बराबर, और दाएं तरफ जो 15 है वो तो रहेगा, और बाएं तरफ का 8 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा -8। हल करेंगे, 4x में से 3x गया x, यानी 1x बराबर 15 में से 8 गया 7, यानी x का मान क्या आ गया? 7। तो जो हमने माना था हर, उसका मान आ गया 7, तो अंश क्या हो गया? 7 - 3 है 4। ठीक है, तो परिमेय संख्या सीधे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारी क्या थी? x -3/x। सही है, तो x का मान क्या आ गया? 7, तो 7 - 3/7, 7 में 3 गया 4, 4/7, यानी हमारी परिमेय संख्या क्या होगी? 4/7। यही संख्या हमको ज्ञात करनी। ठीक है, अगला सवाल, वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यानी जो सवाल दे रखे हैं इनको वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। पहला खंड दे रखा है 11x + 7 बटे 22x + 13 बराबर 6/7, यानी इसका जो हर है वज्रगुणन विधि में क्या करते हैं? लिखेंगे यहाँ पर वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं? दूसरे का दाएं तरफ का हर बाएं तरफ के अंश में, और बाएं तरफ का हर दाएं तरफ के अंश में, तो गुणा करेंगे। 7 गुणा क्या हो गया? 11x + 7, इसका हर इसमें गुणा हो गया, तो ब्रैकेट में पूरा लिख दिया। ये ब्रैकेट में इसलिए डाले, अगर ब्रैकेट में डालेंगे तो 7 का केवल 11 के साथ गुणा माना जाएगा, ये 7 के साथ नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ गुणा होना है, इसलिए इसको पूरे ब्रैकेट में डाल देंगे। भाई 6 गुणा, ये भी पूरा ब्रैकेट में डालेंगे, 22x + 13। अगर ब्रैकेट में डालेंगे तो केवल एक पद के बीच में गुणा जाएगा, तो कि सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल के फिर ब्रैकेट खोलेंगे। तो 7 11 77x + 7 7 49 बराबर 6 का 22 से गुणा करोगे। ठीक ना, पहले 6 22 के साथ जाएगा, तो 6 दूना 12 हासिल लगा है, 6 दूनी 12 13, 132x + 6 अब 13 से गुणा होगा, 13 छक 78। सही है, अब x का मान निकालना है, तो ये पूरा x दाएं तरफ वाला बाएं तरफ लाएंगे, तो 77x बाएं तरफ ही है, ये 132x दाएं तरफ प्लस का है, तो बाएं तरफ आएगा -132x बराबर, ये 78 दाएं तरफ ऐसे ही रहा, और 49 से बाएं तरफ है, दाएं तरफ जाएगा क्या? -49।
घटाएंगे तो 132 में से 70 घटाएंगे तो 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा है 2, 2 में 7 नहीं जाएगा तो 12, 12 में 7 गया 5, माइनस 132 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आएगा, -55x बराबर 78 में से 49 घटाएंगे तो 8 में से 9, 18 में से नहीं जाएगा तो 7 में से हासिल लेंगे तो यहाँ 18 जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा था 6, 6 में 4 गया 2, ठीक है। 78 बड़ा है तो इसके चिन्ह प्लस, तो x बराबर, तो ये अब ये x के साथ जो भी है -55 जो गुणा में है दूसरी तरफ कर देंगे, भाग में जाएगा तो 29/-55, ठीक है, यही हमारा x का मान है, ठीक है। दूसरा खंड है, इसमें देखिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि क्या होती है, यानी दाएं तरफ का हर बाएं तरफ के अंश में गुणा, अब बाएं तरफ का हर दाएं तरफ के अंश में, यानी 6x + 2 ये 11 में से गुणा होगा, अब 12 गुणा होगा 4 + 7x में, देखिए तो 12 गुणा क्या होगा 4 + 7x बराबर, और 11 ये गुणा होगा किसमें 6x + 2 में, तो 12 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौका 48, ब्रैकेट के बाहर है, इसे दोनों के साथ गुणा होगा प्लस 12 × 7 = 84 और x बराबर 11 का 6 से 11 चक्का 66x प्लस 11 2 गुणा 11 दूना 22, ब्रैकेट से बाहर है इसलिए दोनों के साथ गुणा होगा, 6x के साथ भी और 2 के साथ, इसमें भी 4 के साथ गुणा 12 होगा और 7x के साथ, ठीक है। अब चर वाला पद बाएं तरफ रखना है तो जो दाएं तरफ चर वाला पद है उसको बाएं तरफ ले आएंगे, बाएं तरफ वाला है 84x से तो ऐसे ही रहा, और दाएं तरफ वाला 66x प्लस का है, बाएं तरफ आएगा -66x, और दाएं तरफ जो 22 है इसके साथ बाएं तरफ वाला अचर वाला पद भेजेंगे तो 48 प्लस का उधर क्या जाएगा -48, घटाएंगे 14 में 6 गया 8, सही है, 7 7 में 6 गया 1, 84 बड़ा है तो चिन्ह प्लस आएगा 18x बराबर, यहाँ 48 में से 22 जाएगा, 48 बड़ा है 22 छोटा है तो 48 में 22 जाएगा, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया 2, 48 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है इसलिए क्या लगेगा माइनस, x बराबर -26 बटे x का 18 गुणा में था तो x का मान निकालना है तो 18 को भगाना पड़ेगा, तो 18 गुणा में दूसरी तरफ क्या जाएगा भाग में बटे 18, चाहे से वो थोड़ा हल कर लेंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 नेमा 18 और 2 एकम 2, 2 3 6 13, ये -13/9, x का मान क्या आ गया -13/9, सही है, ठीक है। अगला सवाल, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी कोई भिन्न है उसका हर क्या है अंश से 3 अधिक है, तो हर उसके अंश से 3 अधिक है तो पहले अंश तो मानना पड़ेगा तभी तो हर निकलेगा, तो माना अंश बराबर x, तो हर क्या दे रखा है हमें अंश से 3 अधिक, तो अंश से 3 अधिक, अंश प्लस 3, अंश का मान क्या है x और प्लस 3, तो हर कितना आ गया x + 3, तो अतः भिन्न क्या होगी अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश कितना है x बटे हर कितना है x + 3, सही है। अब क्या है यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, अंश हर दोनों में 5 जोड़ेंगे तो ये समीकरण इसको 1 मान लेंगे, तो वही प्रश्नानुसार है, प्रश्न के अनुसार जो बोला गया वही करेंगे। अंश हर दोनों में 5 जोड़ते हैं, अंश क्या है x तो इसमें भी 5 जोड़ो, हर क्या है x + 3 इसमें भी 5 जोड़ दो, x + 3 लिख दिया इसमें 5 जोड़ दिया, और अंश है उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 होता है, यानी बराबर किसका होगा 4/5। अब इसको देखो ये आ गया, अब बचगुणा विधि से हल करेंगे तो पहले हल कर लें, थोड़ा x + 5 ऊपर और क्या है 5 3 8, x + 8 बराबर 4/5। अब ये इसमें गुणा कर दें और इसमें गुणा कर दें, ठीक है, 5x + 5 25 बराबर ये इससे गुणा होगा 4x + 4/2 32, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हल कर दिया, अब चर वाले पद बाएं तरफ करेंगे तो 5x बाएं तरफ है ही, और जो 4x जो दाएं तरफ है ये माइनस हो जाएगा -4x बराबर, ये 32 दाएं तरफ था ही और 25 दाएं तरफ जाएगा तो -25, 5 में 4 गया केवल x, 32 में से 5 गया, 32 में से 25 गया 7, तो x का मान क्या आ गया 7,
ठीक है, तो x का मान 7 आ गया, तो भिन्न क्या होगा, अतः भिन्न, अतः भिन्न बराबर क्या है, x का मान क्या है, भिन्न क्या थी, x बटे x प्लस 3। अब x का मान तो 7 बटे 7 प्लस 3, यानी 7 बटे 7 3 10, 7 बटे 10। ठीक है।